सो गाइज अब फाइनली नैनो बनाना 2 आ गया है यहां पर और नैनो बनाना 2 के आते ही सारा सब कुछ शिफ्ट हो चुका है नैनो बनाना 2 की तरफ, क्योंकि इमेज क्रिएशन की जो एक वर्ल्ड है ना वो एक तरफ रह गई और नैनो बनाना 2 कंप्लीटली एक डिफरेंट साइड है। क्योंकि यहां पर अब आप इमेज को क्रिएट करने के लिए आपको इतना ज्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी यहां पर क्रिएट कर दिए नैनो बनाना 2 है। वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ नए रिजोल्यूशंस लेकर आया है, कुछ नए अर्निंग ऑप्शंस लेकर आया हुआ है और इससे भी बढ़िया बात यह है कि कुछ और चीजें हैं जो एक लिमिटेशन थी बाकी इमेज क्रिएशन एआई टूल्स में, वो इस लिमिटेशंस को भी क्रॉस कर चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब कंसिस्टेंसी भी आ गई है। तो ये सारी चीजें क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरा वीडियो देखते देखते आप समझ जाओगे कि यहां पर आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नैनो बनाना 2 के बारे में शायद अभी नहीं सुना होगा या फिर शायद आपने सुन लिया होगा, यूज करना भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन गाइज ये वाला जो ट्विटर पेज है ना नैनो बनाना का, इस पेज को आपको जरूर एक्सेस करना चाहिए। अगर आपको पहले से पता चल गया है नैनो बनाना क्या है और आपने यूज करना शुरू कर दिया है, तो अगर आपको अभी तक यूज करना शुरू नहीं किया है, तो 2 ही दिन हुए उसको आए हुए, तो अगर आपने यूज नहीं किया तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गाइज यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और आप नैनो बनाना 2 को अपने फुल पोटेंशियल में यूज कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ओके चलो देखो, सबसे पहले तो बात ये करते हैं, इस पेज को एक बार छोड़ते हैं, बात ये करते हैं कि आप नैनो बनाना को एक्सेस कैसे कर सकते हो। देखो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप गूगल जेमिनाई का यूज कर लो, ठीक है। यहां से आप डायरेक्टली नैनो बनाना को एक्सेस कर सकते हो। कैसे करना है बताता हूं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहां पर गूगल एआई स्टूडियो, और यहां से आप सिंपली एआई स्टूडियो में चले जाओ और उसके बाद आप यहां पर डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। यहां पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दो और यहां आते ही आपको ऊपर एक्सप्लोर नैनो बनाना 2 का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे और यहां पर डायरेक्टली नैनो बनाना आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अभी ये तो 2 तरीके थे नैनो बनाना को यूज करने का। अब यहां पर जेमिनाई में एक बार चेक करते हैं कि क्या आपको एक्चुअल में नैनो बनाना 2 मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, क्रिएट इमेज पर क्लिक करोगे। अगर आपके सामने ये ऑप्शंस आते हैं ये वाले, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको नैनो बनाना 2 मिल गया। अब इसका मतलब क्या है गाइस, देखो क्या होता है कि अगर हमें अपने एक इमेज को जैसे एक स्केच में कन्वर्ट करना, आपको एक पूरा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता था, उसके बाद कहीं जाकर वो एक स्केच में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि यहां पर आपका जो स्केच में कन्वर्ट करने के लिए जो आप प्रॉम्प्ट लिखते थे उसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली स्केच पर क्लिक करो और जो भी इमेज को आपको कन्वर्ट करना है वो इमेज दे दो, या फिर पर्टिकुलरली कोई XYZ आइटम को आपको स्केच में कन्वर्ट करना है तो बस उस आइटम का वहां पर नाम लिख दो, ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स आपको करके भी दिखाऊंगा, है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक बार के लिए इन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। ओके अब चलते हैं हम वापस अपने ट्विटर पे नैनो बनाना 2 के पेज पर, और यहां पर आके आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। अब इधर कुछ चीजें हैं, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये लेटेस्ट पोस्ट है इनका, कुछ 6 घंटे पहले ये पोस्ट आया हुआ है। हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल यहां पर कुछ चीजें ऐसी है जो पहले पॉसिबल नहीं थी और अब पॉसिबल है, ठीक है। यहां पे देखो ये एक इमेज है जिसमें सिंपली एक पोर्ट्रेट जो है ना यहां पर बना था कि यहां पर एक इमेज बनाओ, बैकग्राउंड जो होगा वो ब्लर वगैरह रहेगा, स्नो वगैरह रहेगा, और एक लेपर्ड है जो कि एक रॉक के ऊपर खड़ा है। बस ये इतना सा सिंपल था, चारों तरफ स्नो है, ठीक है। अब इसने पूरी स्टोरी को बदल दिया, लेपर्ड वही है बट क्या किया यहां पर कि स्नो धीरे धीरे पिघलने लगा है, थोड़ी बहुत पीली घास पीछे दिख रही है और उसके साथ में थोड़ी ग्रीन घास भी है, ओके। और मेल्ट हो गया है, जो बर्फ है वो मेल्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हो यहां से पानी बहकर जा रहा है। ये सारा कुछ प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है, मेल्ट हो गया तो यहाँ पे पानी बहकर जा रहा हुआ है, और इस लेपर्ड का एक पैर अभी हवा में, क्योंकि ये चल के हमारी तरफ आ रहा है। और यहां पर लास्ट में आप देख सकते हो डायरेक्ट आई कांटेक्ट भी लिखा हुआ है, यानी कि देखो अभी अगर इस शेयर को अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको देख रहा है ना। डायरेक्ट आई कांटेक्ट यहां पर बना हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आई कांटेक्ट ही है। बाकी अगर आप देखोगे तो पीछे एक बड़ा सा नुकीला रॉक है जिसके पीछे सूरज होगा, इन सब चीजों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। चलो अब इसमें मेन चीज होती है ना डायरेक्ट आई कांटेक्ट, ये बनाया गया है ना, तो ये एक और कमाल की फीचर जो है इसमें ऐड हुआ है। अब इसके अलावा यहां पर अगर देखो तो ये एक इनेमल पिन जो कि पहले उसका ट्रेंड चलने वाला है, आप देखना ये जो है इनेमल पिन जो है अब आप बना सकते हो, कोई भी इमेज को डालो वो इनेमल पिन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मैंने भी कुछ चीजों को यहां पर कन्वर्ट किया हुआ है, मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं। ओके तो सबसे पहले हम उसका पहला फीचर जो कि ये है, इनमें से हम एक बार चेक कर लेते हैं।
मैंने क्या किया, मिथिक फाइटर पर क्लिक किया और एक इमेज का पूरा सीरीज बना दिया मैंने। काफी इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने किया ना, तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा नहीं था कि इस तरह की कंसिस्टेंसी को ये मेंटेन करेगा। मैंने मिथिक फाइटर पर क्लिक किया और ए गर्ल एंड ए बॉय, सिंपली ए गर्ल एंड ए बॉय करके एक प्रॉम्प्ट दिया। कुछ भी नहीं है इस प्रॉम्प्ट के अंदर, लेकिन इसने क्या किया, एक गर्ल और एक बॉय को एक गेम के अंदर डाल दिया और यहां पर आप देख सकते हो वो फाइट कर रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे एक गेम में से निकाला हुआ एक स्क्रीनशॉट हो, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे मैंने एक मोटरसाइकिल और बोल दिया। तो जब मोटरसाइकिल बोला तो मुझे लगा कि एक सेपरेट मोटरसाइकिल की इमेज बना देगा जिसके अंदर किसी गेम के उसी तरह के ग्राफिक्स में उस मोटरसाइकिल को दिखाया जाएगा, लेकिन नहीं, उस मोटरसाइकिल को ऐड कर दिया मेरे इसी इमेज के अंदर। अब देखो, कैरेक्टर्स को चेंज नहीं किया है, जो लड़की है वो बिल्कुल वैसी है, सेम है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। जो लड़का है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंजेस यहां पर नहीं है। और इसके बाद जो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक मोटरसाइकिल है जो कि अभी अभी हमारे प्रॉम्प्ट से आया हुआ है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, और यहां पर आप देख सकते हो ये वाला। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो कैरेक्टर्स है गर्ल एंड बॉय, वो इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ चुके हैं और व्हीली कर रहे हैं। अब क्यों है, क्योंकि मैंने इस पे लिखा हुआ है नाउ दे आर राइडिंग द मोटरसाइकिल एंड डूइंग व्हीली विद इट। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो कि ये लोग इस पर व्हीली कर रहे हैं। कैरेक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहां तक कि अभी भी उस लड़के ने कुल्हाड़ी वैसे ही पकड़ी हुई है, ठीक है। लड़का जो बाइक चला रहा है और व्हीली कर रहा है, बाइक भी बिल्कुल सेम है, लड़के का फेस, लड़की, सब कुछ बिल्कुल कंसिस्टेंट है, कोई चेंजेस यहां पर नहीं है। और उसके बाद मैंने एक और प्रॉम्प्ट यहां पर दिया जो कि बोथ व्हील शुड हैव फ्लेम्स लाइक गोस्ट राइडर्स बाइक, ठीक है। जैसे गोस्ट राइडर्स की बाइक के अंदर पहिए पे आग लगी हुई होती है, बिल्कुल वैसे यहां पर जो है आपको यहाँ पे फ्लेम्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेम 2 पहियों में ऐड कर दिया, अभी भी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया हुआ है। तो गाइज यहां पर इमेज को पूरी तरीके से नहीं बदला जा रहा है, उस इमेज के अंदर नई नई चीजें ऐड करते चले जा रहे हैं और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम है। अब ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती है जब आप कोई कॉमिक्स वगैरह बनाओगे, ठीक है। जब आपको कोई कॉमिक्स वगैरह बनाना हो, उसके लिए इमेजेस चाहिए होंगे, तो गाइज इसका आप यूज कर सकते हो और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पैसा कमा कर दे सकता है, क्योंकि आज के डेट में भी कॉमिक्स बिकते हैं और ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम थोड़े से और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हो गया लॉट ऑफ इमेज टू वीडियो कन्वर्जन, स्लो इमेज रेजोल्यूशन, यहाँ पर देखना पड़ेगा फुल, ठीक है। ये एक और चीज है जो मैंने यहाँ पर किया है। अब देखो यहाँ पर मुझे इसका मोटिवेशन कहां से मिला, मैंने यहीं से इसको चेक किया था। तो अब देख सकते हो ये देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी एनिमल को, किसी को भी एक क्यूट बॉल शेप्ड वर्जन बना सकते हो उसका, है ना। तो मैंने यहां पर ये चीज किया, ठीक है। ये बस एक्सपेरिमेंट के तौर पर काफी सही लगता है। बाकी मैं अब आपको नेक्स्ट चीज दिखाता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जैसा कि मैंने आपको कहा, आप अगर एक स्केच सेलेक्ट कर लोगे और उसमें सिंपली एक कैरेक्टर लिख दोगे तो एक लायन की इमेज बनकर आ गई। फिर मैंने डियर का लिखा, डियर की इमेज बनकर आ गई। फिर मैंने ए डियर, ए लायन एंड एन एलिफेंट लिखा, तो तीनों की इमेज बनकर आ गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताया, डियर और लायन की इमेज जो पहले बनी थी वो सेम एज इट इज, उसको चेंज नहीं किया है, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर एक और चीज यहां पर ऐड की गई है, जैसे कि आप देखोगे तो ए लायन रनिंग बिहाइंड डियर, ठीक है। एक लायन है जो डियर्स के पीछे भाग रहा है, तो वो भी हमने यहां पर ऐड किया है। और अभी जो हमने बात की इनेमल पिन की, ठीक है, जो कि अभी नेक्स्ट ट्रेंड होने वाला है, जैसे कि ये वाला था। अब इसमें मैंने यहां पर क्या किया, कुछ इनेमल पिन को भी यहां पर जनरेट किया है। मैंने सिंपली इनेमल पिन सेलेक्ट किया और रैबिट पर क्लिक कर दिया, तो एक रैबिट का इनेमल पिन इसने मुझे बनाकर दे दिया है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो स्ट्रॉबेरी का इनेमल पिन इसने बनाकर दे दिया है। तो ये एक नया ट्रेंड है और इस तरह के आइकन्स को आप सेल कर सकते हो। अब आइकन्स को सेल करने से याद आया, ये देखो यहां पर मैंने एक आइकन्स का पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, सोशल मीडिया आइकन्स का, ठीक है। ये आइकन्स आप सेल कर सकते हो एटसी जैसे जगहों पर। देखो सेल कितनी होती है मैं आपको दिखाता हूं, है ना। सबसे पहले एटसी को ओपन करते हैं और यहां पर आइकन्स टैग सेलेक्ट कर लेना और रैंडमली हम किसी का भी ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, इनको ओपन कर लेते हैं। और आप देख सकते हो 1.5 साल हुए इनको एटसी पे आने हुए, सिर्फ 1.5 साल हुए। इस 1.5 साल के अंदर अंदर आप देख सकते हो 6,200 सेल्स निकाले इस कंपनी ने, ठीक है। और 1200 लोगों ने रिव्यू रेटिंग्स दे रखी है, 4.9 की रेटिंग है। और अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने कमाया कितना है, ठीक है। आसानी से देख सकते हैं, देखो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 779, 779, 779, 779, ठीक है। ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है इनके 779 रुपीज में बिक रहे हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम, एक अप्रोक्स पकड़ के चलेंगे, 6,200 सेल्स है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6,200 इंटू 779, ठीक है।
अब देखो कि इनकी कमाई कितनी हुई है। ये है 48 लाख की कमाई इनकी 1.5 साल में हो चुकी है। तो अब समझ रहे हो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा। अब ये मत बोलना कि 1.5 साल पहले एआई नहीं था। गाइस 3.5-4 साल से एआई है यहां पे, ठीक है। तो ये सारे आइकन्स जो बने हुए एआई से ही बने हुए हैं और एआई से बने हुए आइकन्स ही यहां पर सेल कर रहा है। इसीलिए तो इसने 1.5 साल के अंदर अंदर 533 आइटम्स यहां पर बनाकर बेचने के लिए लिस्ट कर दिए। तो गाइज सेल्स होते हैं, है ना, आसानी से सेल्स होते हैं। और आप देख सकते हो अभी जैसे इसका एक प्रोडक्ट है जो कि 7 लेफ्ट है, एक ऑलरेडी कार्ट में एडेड है। तो ये सब चीजें जो है ना यहां से आपको डायरेक्टली दिखा देता है और रेटिंग सारी चीजें बिल्कुल रियल में सब बात सामने आपको दिख जाती है। बस समझने की बात सिर्फ ये है, जब आप एटसी में सेल करोगे, मैं आपको एक टिप दे देता हूं जिससे आपके सेल्स बहुत बढ़ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जब भी आप एटसी पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है, जब भी आप लिस्ट करो, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 10 आइटम, 20 आइटम लिस्ट करके रुक मत जाना। कंटिन्यूसली लिस्ट करते रहना। आपके शॉप में जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे अलग अलग, उतने ज्यादा आपकी सेल्स होगी। ये एटसी का सेलिंग सीक्रेट है। अब ये एक ही सीक्रेट चाहिए आपको अच्छे खासे सेल्स निकालने के लिए, आपको इससे ज्यादा की किसी जरूरत है नहीं। बस जिन लोगों ने भी एटसी पे, आप किसी का भी अकाउंट ओपन करके देखो ना, जिन लोगों ने ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट किए उनकी ज्यादा सेल्स हुई है। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस एक चीज को आप समझ जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे करो ये मत ओपन करके देख लेते इसने कितना सेल्स निकाला है, ठीक है। इसने सिर्फ और सिर्फ 157 आइटम्स डाले, इसके आइटम्स कम है लेकिन फिर भी 11 महीने में इसने 1100 सेल्स निकाल दिए, ठीक है। फिर भी जबकि 5 गुना कम है इसका, लेकिन फिर भी इस पे 1100। और इसके प्रोडक्ट का हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा और महंगे प्रोडक्ट सेल करता है, 1272। महंगा होते हुए भी कम आइटम्स होते हुए भी इसके ज्यादा सेल्स निकले हुए हैं, ठीक है। हाँ, बट कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो इनके सेल्स ज्यादा है ना, क्योंकि इनके प्राइस, थोड़ा सा इनका प्राइस भी लो है और ऊपर से इनको 1.5 साल भी हो चुके हैं और उनके पास 500 प्रोडक्ट है, जबकि इनके पास सिर्फ 157 आइटम्स है। तो जितने कम आइटम होंगे सेल्स उतनी कम होगी, जितने ज्यादा आइटम्स होंगे सेल्स उतनी ज्यादा होगी, अनटिल और अनलेस कि आपका आइटम इतना यूनिक हो कि दूसरे किसी के पास हो ही नहीं, है ना। पर ऐसा आज की डेट में होता नहीं है। बस आप क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा आइटम्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा यूनिक आइडियाज लेकर आओ और उसको सेल करो, आपके बिक जाएंगे। और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और मैंने आपको बताया वो काफी सारे वीडियोस में बताया हुआ कि कैसे आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है वेरियस प्लेटफॉर्म। आप गमरोड पे सेल कर सकते हो, एटसी पे सेल कर सकते हो, पे कर सकते हो, वॉप पे कर सकते हो, सुपर प्रोफाइल पे कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ओके, चलो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि और ये क्या कर सकता है। गाइज ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इस इमेज की बात करो तो इस इमेज को एक रियल वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है ये इमेज, लेकिन ऐसा बनाया गया कि ये रियल में अवेलेबल है। कोई इसको देख के बता नहीं सकता कि ये जगह दुनिया में नहीं है। सैन फ्रांसिस्को है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उसके सामने सैन फ्रांसिस्को जो घास का मैदान है वहां पर एक कैफे है जिसका नाम ये है। और हर एक चीज प्रॉम्प्ट को जब पढ़ के देखो ना तो समझ में आया कि एग्जैक्टली इधर हो क्या रहा है। ओके, चलो अब नीचे चलते हैं। ये आइकन्स, ठीक है, इस आइकन्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस तरह के आइकन्स दिखते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर नीचे है जो कि मुझे बहुत ज्यादा, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है। एक तो ये इमेज, एक नॉर्मल इमेज जिसके अंदर 3-4 डिफरेंट तरह के लोग बैठे हैं। अब डिफरेंट तरह के लोग का मतलब मैं मैन विमेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ये नॉर्मल इमेजेस जो कि ह्यूमंस के। ये देखो एक कार्टून इमेजेस है जो कि एक क्लेमेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपने कभी कार्टून नेटवर्क पे पिंगू देखा हो तो आपको आइडिया लग जाएगा क्लेमेशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा है ये वाला एक स्केच और तीसरा है एक एनिमे कैरेक्टर। तो ये सारे एक ही इमेज के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके की इमेजेस को क्रिएट किया जा सकता है। और नेक्स्ट है ये वाला, इसने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। वो ये है कि आपके पास, आप सभी लोगों के पास जो भी लोग 2000 से पहले के हैं, मतलब 1993, 1990, 1989, जो भी उस टाइम की, आपके पास कोई ना कोई फोटोज होंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, या फिर मान लो कि आप, हमारे पास जो पहले कीपैड वाले जो फोन आते थे उसके अंदर जो इमेज कैमरा की जो क्लैरिटी रहती थी वो HD वगैरह था, 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, ये सब नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पे जो फोटोज क्लिक किए होते ना उनकी क्लैरिटी बहुत कम होती थी, ठीक है। और बहुत ही कम पिक्सल्स, बहुत कम रेजोल्यूशन की इमेजेस होते थे। अब क्या कर सकते हो आप, उन इमेजेस को नैनो बनाना में डालकर 4K में अपस्केल कर सकते हो। गाइज ये अपस्केलिंग का जो प्रोसेस है ना, इसके लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर टूल्स जो है ना आपसे बहुत ज्यादा मतलब आपसे पे करवाते थे, बहुत चार्ज करते थे। अब उन सब का जो है ना चार्ज आपको नैनो बनाना ही करेगा,
फिलहाल नैनो बनाना फ्री है, लेकिन गाइस कोई भी चीज अनलिमिटेड तक फ्री नहीं होती है ना, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बार पे कर दिया ना तो आपको अनलिमिटेड इमेजेस को आप जो है उसको अपस्केल कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि अभी नैनो बनाने में आया, तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा है ना। मैंने इसको ट्राई भी किया है और काफी अच्छा रिजल्ट है। मेरे पास ज्यादा इमेजेस थे नहीं, ज्यादा पुराने इमेज मेरे पास थे नहीं थी कि मैं उसको मैक्सिमम लेवल पर ट्राई करूँ, इसलिए मैंने आपको दिखा नहीं रहा हूं। बाकी काफी अच्छा काम किया है। ओके सो गाइज मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और इस चीज के बारे में सोचना, ठीक है। ये ही आपका फ्यूचर है गाइज, ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग फ्यूचर है, इसको करके देखना। अगर आपको करने में कोई दिक्कत है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर, उनको देखो, आप आसानी से कर पाओगे। ओके बाकी वीडियो अगर आपको यहां तक देख के अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।